अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चौथा टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट टेंसेस में ये आखिरी है। अब इसमें आइए इसको देखते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है और इंग्लिश में बनाने का तरीका क्या है। हम जानते हैं कि 12 टेंसेस जब हमने देखे थे उनमें हमारे पास प्रेजेंट में ये चौथे नंबर पर मौजूद था, यानी कि बेसिक टेंस प्रेजेंट था और सेकेंडरी में परफेक्ट कंटिन्यूअस था। ठीक है, तो आज हमारा यही टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसके अंदर मौजूदा ज़माना और उसके साथ काम का मुकम्मल होना भी और मुकम्मल होने से पहले जारी रहना भी पाया जाएगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर अब आ जाएंगी। इसको हम कहेंगे फेल, हाल, मुकम्मल, जारी, यानी कि प्रेजेंट के लिए हाल, परफेक्ट मुकम्मल के लिए, और कंटिन्यूअस के लिए जारी का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट है और उसके अंदर सेकेंडरी टेंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अच्छा जी, प्रेजेंट का आप मतलब जानते हैं कि यानी मौजूदा ज़माना, हाल, और इसको जाहिर करने के लिए आप सेंटेंस के आखिर में है, हूँ, हैं वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुकम्मल जारी जो है इसकी पहचान आप ज़रा देख लेते हैं कि उर्दू में क्या होगी। इसमें यूँ होगा कि रहा, रही वगैरह तो आना है, बट उससे पहले ता रहा, ती रही, दे रहे वगैरह, यानी कि ये काम करता रहा, ऐसे होता रहा, मतलब मुकम्मल भी हो चुका है और मुकम्मल होने से पहले वो जारी था। ये सेंस बन रही है टेंस के अंदर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपके पास उर्दू में जो सेंटेंसेस बना करेंगे उनकी अगर एग्जाम्पल देखें तो यूँ बना करेगी कि वो यहाँ रहता रहा है। ठीक है जी, मतलब आप किसी के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि वो यहाँ रहता रहा है तो कर तो प्रेजेंट में रहे, लेकिन आपने उसके मुसलसल वहां रहने की भी बात कर दी और अब वो खत्म भी हो चुका उसका रहना, वहां से वो जा भी चुका। तो ये तीन इसके टेंस के अंदर जो है ना इसकी पहचान बन रही है। एक काम का मुकम्मल हो जाना जो कि ता वगैरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है, सेंस दे जाता है, जारी रहना रहा से, रही से, और है मुकम्मल के लिए। तो यूं अगर सेंटेंसेस आपके पास आएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होंगे। अच्छा, अब आप ओवरऑल अगर कहें तो उर्दू में पहचान यूं बन गई कि सेंटेंस के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह, ऐसे सेंटेंसेस को आप पहचान लिया करेंगे कि फेल, हाल, मुकम्मल, जारी के हैं। आइए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। इसमें जाहिर बात है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, चाहे आपका फिक्रा पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपके फिक्रे में नेगेटिव इंटरोगेटिव में मौजूद हो, इन तमाम के लिए हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा अब वो एक नहीं दो होंगे। हैज बिन इस्तेमाल होगा अगर ही, शी, इट और सिंगुलर हो, जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगाया था ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए, लेकिन अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैज बिन लगाना पड़ेगा। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए आपको हैव बिन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास इसमें अब दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फेल की फॉर्म कौन सी आएगी? अरे भाई इसमें क्या मुश्किल है, जाहिर बात है कंटिन्यूअस भी तो है ना। कंटिन्यूअस को जाहिर करने के लिए ING वाली फॉर्म, चौथी फॉर्म आएगी। तो आइए देख लेते हैं कि टेंसेस के अंदर जो बाकी के चारों टाइप के फिक्रे बनेंगे वो कैसे होंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस आएंगे तो सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हैज, हैव, फिर आएगा बिन, यानी हैज या हैव में से कोई एक, फिर आएगा बिन, और फिर फोर्थ यानी कि ING वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव आया तो उसके लिए हैज, हैव के फॉर्म बाद ही सिर्फ नॉट नहीं आना है, बिन उसके बाद, फोर्थ फॉर्म उसके बाद। इसका मतलब गौर से अगर आप देखें तो बिन बी की तीसरी फॉर्म है, तो ये मुकम्मल यानी कि परफेक्ट को जाहिर करने के लिए आ चुकी है, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस को जाहिर करने के लिए, और हैज, हैव की पहली फॉर्म प्रेजेंट को जाहिर करने के लिए। तो तीनों इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इस टेंस की वो इंग्लिश में इस तरह से जो है ट्रांसलेट हो जाती है। आप इंट्रोगेटिव पर चलते हैं तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब ने बाहर जाना था, तो दो हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ पहला बाहर जाएगा, हैज या हैव, बिन अपनी जगह पर ही रहेगा, और यूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाया करेंगे, चौथी फॉर्म अपनी जगह पर रहेगी। और अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ गया तो जाहिर बात है हैज है बाहर जाएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा, और उसके बाद बिन आएगा, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म आएगी। मतलब यूं समझिए आप कि आपने ये जो नेगेटिव वाले में हैज, हैव, नॉट लगाया था उनमें से सिर्फ हैज, हैव शुरू में चला गया, बाकी चीजें अपनी प्लेस पर हैं। तो यूं आपके पास चारों टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और ज्यादा आसान लगेगा, समझ आ जाएगी। देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल में, मैं स्कूल जाता रहा हूं, जाहिर बात है अब मैंने स्कूल छोड़ दिया है तो मैं जाता रहा हूं, ठीक है, काम मुकम्मल हो चुका, लेकिन इसी जमाने के अंदर मुकम्मल हुआ। ऐसा नहीं है कि
ठीक है, किसी पिछले जमाने में ये बात हुई। हम खेलते रहे हैं, तुम पढ़ते रहे हो, वो सोता रहा है, वो कपड़े धोती रही है, वो पौधों को पानी देते रहे हैं, बारिश होती रही है, सितारा चमकता रहा है, बच्चे टीवी देखते रहे हैं। आइए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने हैज बिन या हैव बिन लगाना है और फेल की यानी वर्ब की चौथी फॉर्म। मैं स्कूल जाता रहा हूं, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बिन गोइंग टू स्कूल। तो आपने बिन जो है देखना है कि ये पूरे टेंस के अंदर एज इट इज ही रहेगा और वर्ब की चौथी फॉर्म रहेगी। सिर्फ जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब 2 हैं वो अपने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होते रहेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए हैव, ही, शी, इट सिंगुलर के लिए हैज। हम खेलते रहे हैं, वी हैव बिन प्लेइंग। तुम पढ़ते रहे हो, यू हैव बिन रीडिंग। वो सोता रहा है, ही हैज बिन स्लीपिंग। वो कपड़े धोती रही है, शी हैज बिन वॉशिंग क्लोथ्स। वो पौधों को पानी देते रहे हैं, दे हैव बिन वाटरिंग द प्लांट। वाटर जो है वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए आईएनजी लगा देने से ये फोर्थ फॉर्म में चला गया। पानी देना को कहते हैं। बारिश होती रही है, डमी सब्जेक्ट की एग्जांपल आ गई। इट हैज बिन रेनिंग। सितारा चमकता रहा है, स्टार हैज बिन शाइनिंग। बच्चे टीवी देखते रहे हैं, प्लूरल की एग्जांपल। चिल्ड्रन हैव बिन वाचिंग टीवी। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंसेस पर। याद है आपको हैज हैव के बाद नॉट लगना है, बिन उसके बाद और फिर फोर्थ फॉर्म। मैं गाड़ी नहीं चलाता रहा हूं, आई हैव नॉट बिन ड्राइविंग अ कार। हम मरी नहीं जाते रहे हैं, वी हैव नॉट बिन गोइंग टू मरी। तुम सबक याद नहीं करते रहे हो, यू हैव नॉट बिन लर्निंग योर लेसन। वो सबक नहीं सुनाता रहा है, ही हैज नॉट बिन सेइंग हिज लेसन। वो प्याली में चाय नहीं डालती रही है, शी हैज नॉट बिन पोरिंग टी इन द कप। वो घोड़े पर सवारी नहीं करते रहे हैं, दे हैव नॉट बिन राइडिंग द हॉर्स। ओले नहीं पढ़ते रहे हैं, इट हैज नॉट बिन हिलिंग। आदमी पहाड़ी से नीचे नहीं उतरता रहा है, अ मैन हैज नॉट बिन कमिंग डाउन द हिल। कुत्ते भौंकते नहीं रहे हैं, डॉग्स हैव नॉट बिन बार्किंग। ठीक हो गया, आपने देख लिया नॉट कहां पर आया, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। बाकी बिन और फोर्थ फॉर्म अपनी जगहों पर। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। जाहिर बात है हैज हैव फिक्र के शुरू में जाएंगे, तो देख लें यहाँ पर आपके पास हैज और हैव फिक्र के शुरू में आ जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब बिन था वो अपनी जगह रहेगा, फिर फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं गाना गाता रहा हूं, हैव आई बिन सिंगिंग अ सॉन्ग। हम तेज क्यों चलते रहे हैं, व्हाई हैव वी बिन वॉकिंग फास्ट। तुम कहां जाते रहे हो, वेयर हैव यू बिन गोइंग। अच्छा हाँ, यहाँ एक मैं आपसे बात पूछूंगा कि यहाँ पर फास्ट ग्रामर में क्या है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैंने वैसे पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया था। क्या वो वालिदैन का हुक्म मानता रहा है, हैज ही बिन ओबेइंग हिज पेरेंट्स। वो किसके कपड़े सीती रही है, शी के लिए आपको पता है कि हैज आएगा, तो हुज ड्रेस हैज शी बिन स्टिचिंग। वो शाम में क्या करते रहे हैं, व्हाट हैव दे बिन डूइंग इन द इवनिंग। क्या बारिश होती रही है, हैज इट बिन रेनिंग। सूरज किधर से निकलता रहा है, वेयर फ्रॉम हैज सन बिन राइजिंग। क्या मछलियां पानी में तैरती रही हैं, हैव फिश बिन स्विमिंग इन द वाटर। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आपने देखा क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले आता रहा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। अगर नेगेटिव आ जाए तो सिंपल है, जैसे पिछले सेंटेंसेस में देखा था हमने, तो हैज हैव फिक्रे के शुरू में नॉट अंदर ही रहेगा। मैं दावत कबूल क्यों नहीं करता रहा हूं, व्हाई हैव आई नॉट बिन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। हम रकम कहां जमा नहीं करवाते रहे हैं, वेयर हैव वी नॉट बिन सबमिटिंग आवर मनी। तुम उसे कब तस्लीम नहीं करते रहे हो, व्हेन हैव यू नॉट बिन एक्सेप्टिंग हिम। क्या वो कैलकुलेटर की इजाजत नहीं देता रहा है, हैज ही नॉट बिन अलाउइंग कैलकुलेटर। वो क्या नहीं पीती रही है, व्हाट हैज शी नॉट बिन ड्रिंकिंग। वो किसे नसीहत नहीं करते रहे हैं, होम हैव दे नॉट बिन एडवाइजिंग। देर क्यों नहीं होती रही है, व्हाई हैज इट नॉट बिन गेटिंग लेट। मुर्ग अजान क्यों नहीं देता रहा है, व्हाई हैज कॉक नॉट बिन क्रोइंग।
कौन खाना नहीं खाता रहा है? Who has not been eating meal? आसमान पर सितारे क्यों नहीं चमकते रहे हैं? Why have stars not been shining in the sky? आपने देखा I, we, you, they और प्लूरल के साथ have आया, और he, she, it और सिंगुलर के लिए has आया, who के साथ भी has आया, और W पार्टी आपने देखा सेंटेंस के शुरू में आई। क्वेश्चन बनाने के लिए has have शुरू में, not सब्जेक्ट के बाद और been उसके भी बाद, फिर उसके बाद जो है ना फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एक और पहचान भी है। वो क्या है कि सेंटेंस के आखिर में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। ठीक है, लेकिन ता है वगैरह नहीं आएगा, ता रहा है वगैरह नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा कि उस सेंटेंस के अंदर काम कब से हो रहा है उस वक्त को मेंशन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि ये भी फेल हाल मुकम्मल जारी है। घबराइए नहीं, मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। देखिए, इसकी पहचान है, मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अब रहता रहा हूँ नहीं उसने कहा, रह रहा हूँ कह दिया, लेकिन साथ में साल बता दिए, तो ये भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसने कह दिया कि तुम कब से पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अच्छा, जब वक्त का जिक्र कर दिया जाए जारी के अंदर तो फिर भी याद रखना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। वो 5 घंटे से गाड़ी चला रहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बावर्ची पिछले 1 घंटे से खाना पका रहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसकी पहचान तो आपको मिल गई। अब आपके पास ऐसे सेंटेंसेस भी आपने इसी टेंस में ही ट्रांसलेट करने हैं, लेकिन यहाँ ये जो वक्त आया है उसको जब आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उस वक्त के लिखने से पहले क्या लिखेंगे? या तो आप सिंस लिखेंगे या फार, यानी कि वो जो आप कहते हैं ना इतने से, इतने वक्त से, उस से की इंग्लिश में जो है ना ट्रांसलेशन बनेगी सिंस या फिर फार। अब सिंस कब आएगा, फार कब आएगा, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको वो बता दे कि कितने बजे थे वो बता दिया जाए, दिन बता दिया जाए, तारीख बता दी जाए, मंथ बता दिया जाए, ईयर बता दिया जाए, तब आप उस वक्त से पहले सिंस लगाएंगे। और अगर वो ये बताए कि इतने सेकंड से काम हो रहा है, इतने मिनट से हो रहा है, इतने घंटे से हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, इतने हफ्तों से हो रहा है, इतने महीनों से हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है, तब आप फार का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा? I have been living here, ये तो सिंपल हो गया। 2 साल हैं, आपको डेट नहीं बताई गई, कोई तारीख नहीं बताई गई, तो इसके लिए आप फार का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तुम कब से पढ़ा रहे हो, तो अब इसमें भी आपके पास सिंस आएगा, यानी कि कितना दौरानिया पूछ लिया गया। सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग, इसके लिए वैसे एक और भी सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग भी आता है। वो जनवरी से गाड़ी चला रहा है, अब आपने 1 महीना फिक्स कर दिया, अब सिंस आएगा। He has been driving car since January, यानी कि आपने नाम बता दिया महीने का, तो सिंस आएगा। बावर्ची 2020 से खाना पका रहे हैं। Cooks have been cooking food since 2020. नोमान सोमवार से स्कूल जा रहा है। नोमान has been going to school since Monday, क्योंकि आपने दिन बता दिया। इस तरह से तारीख होती तब भी सिंस आता। कबूतर 10 मिनट से हवा में उड़ रहा है। Pigeon has been flying in the air for 10 minutes. आपको आपने मतलब कितने बजे से उड़ा ये नहीं बताया, बल्कि सिर्फ आपने मिनट्स बता दिए। तो जब भी आप मिनट्स, आवर्स वगैरह बता देंगे तब आपके पास फार आएगा। और अगर आप नाम बताएंगे कि फुला तारीख, फुला बजे से, फुला दिन से, फुला महीने से, फुला साल से, तब आपके पास सिंस आएगा। तो ये भी एक बात आपने याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।